एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल ज़ील एजुकेट्स पे। इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली इफ एल्स को हम लोग कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी तक आज के इस वीडियो से पहले जो वीडियोस बने हुए हैं सी लैंग्वेज में, उन सबके प्रोग्रामिंग को कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कहने का मतलब है कि एक एक करके हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। कोई स्टेटमेंट को हम स्किप नहीं करेंगे, किसी स्टेटमेंट को हम दोबारा नहीं चलाएंगे। हर स्टेटमेंट चलेगा, वो भी सिर्फ कितनी बार? एक बार, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अब इस वीडियो से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हो सकता है कि हम किसी को स्किप कर जाएं, हम किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएं और हो सकता है किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना कराएं। यह भी हो सकता है कि किसी स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करके दोबारा फिर उसी स्टेटमेंट को दोबारा से एग्जीक्यूट कर दें, तीसरी बार कर दें, चौथी बार कर दें। तो एक से अधिक बार एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना, बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना, दो में से किसी एक चीज को चलाना, इन सारी चीजों को ही हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। एक्चुअली कंट्रोल स्टेटमेंट तीन तरह का होता है। पहला इफ एल्स, दूसरा लूपिंग और तीसरा स्विच केस। उसमें से पहला हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इफ एल्स के बारे में। देखिए, अब इसको समझते हैं तरीके से। हम लोगों के रियल लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि शर्त रख दिया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ काम करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कोई काम नहीं करेंगे। या फिर ऐसा होता है कि वीडियो अगर आया तो देखेंगे, वीडियो अगर नहीं आया तो नहीं देखेंगे। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, जरूरत फील करते हैं। अगर ऐसे चीजों को हमें प्रोग्रामिंग में रखना हो तो हम लोग उसको इफ एल्स के थ्रू रख सकते हैं, है ना। या दो में से किसी एक चीज को चला सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो किसी चीज को एग्जीक्यूट कराएंगे, कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, आप इस चीज से आसानी से समझ जाओगे। देखो, इफ एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग कंपाइलर के अंदर डिफाइंड हो। एक कोई भी वर्ड जैसे इंट, फ्लोट, कैर, ये एक कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर पहले से जानता है ना। वैसे ही इफ भी एक कीवर्ड है, इसका भी मीनिंग पहले से ही कंपाइलर जानता है। और वो किस तरह से जानता है कि इफ के बगल में होता है एक कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो काम करेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट काम करेगा कि नहीं करेगा, उस पर एक शर्त लगा दिया गया, एक कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन अगर फेवर करता है तो ये चलेगा, कंडीशन अगर फेवर नहीं करता है तो ये नहीं चलेगा। तो इसे हम लोग इफ एल्स कहते हैं। बहुत आसान सा चीज है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कंडीशन ट्रू होता है तो ये सीधी सी बात है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसको समझते हैं सेकेंड केस को। देखिए यहाँ पे हमने इफ एल्स को, अच्छा एक बात बताइए पहले, क्या इफ एल्स को मैंने यहां पे टर्मिनेट किया? ये एक्चुअली इफ एल्स टर्मिनेट कहां पे हो रहा है? एक रूल हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी चीज को टर्मिनेट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सेमीकोलन से या तो कर्ली ब्रेसेस से। सिंगल स्टेटमेंट अगर हुआ ना तो उसको हम लोग सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। मल्टीपल अगर हुआ स्टेटमेंट तो हम उसे कर्ली ब्रेसेस से टर्मिनेट करते हैं। तो किसी एक चीज को टर्मिनेट करना हो तो सेमीकोलन, और बहुत ज्यादा स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना हो तो कर्ली ब्रेसेस। मेन फंक्शन के बाद में इंट मेन जब लिखते हैं तो उसके बाद में सेमीकोलन नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मेन को वहां पे बंद नहीं कर रहा हूं, मैं मेन को कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट कर रहा हूं, कर्ली ब्रेसेस तक लेके जा रहा हूं, और वो सारा जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है वो सब के सब मेन को ही टर्मिनेट कर रहा है। तो जब मल्टीपल स्टेटमेंट होगा तो कर्ली ब्रेसेस, और एक स्टेटमेंट हुआ तो सेमीकोलन। देखिए ये जो इफ है वो यहां पे आकर के खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। इस स्टेटमेंट को कोई मतलब ही नहीं है कि क्या है।
ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इफ यहां पे आकर के खत्म हो चुका है। तो जो चीज इफेक्ट होना है इस इफ के कंडीशन का वो इस पे होना है, इस पे नहीं होना है। तो कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये चलेगा, फॉल्स हुआ तो ये नहीं चलेगा। इसको तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो दोनों ही केसेस में चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इसको कोई मतलब है ही नहीं इस कंडीशन से। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि दोनों स्टेटमेंट डिपेंड करे इस कंडीशन पे। जब कंडीशन ट्रू हो तो दोनों चले, और फॉल्स हो तो दोनों में से कुछ भी ना चले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस अगर हम लगा देते हैं तो मल्टीपल चीजों को एक के अंदर डाल दिया गया। देखिए दोनों चीजें अब जो है ना, मल्टीपल चीजें हैं ना, वो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दोनों ही चलने वाला है, और फॉल्स अगर है तो दोनों में से कुछ भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि इफ यहां पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ ये सिंगल स्टेटमेंट इससे टर्मिनेट हुआ है। अब जो इफ टर्मिनेट हो रहा है वो इस कर्ली ब्रेसेस से टर्मिनेट हो रहा है। अब चौथा केस में अगर हम देखूं तो एक इफ है और उसके साथ में एक एल्स है। या तो इफ चलेगा या तो एक एल्स चलेगा। कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। चलेगा दोनों में से कोई एक ही। तो जो भी कंडीशन ट्रू होगा उसी के बेसिस पे काम करेगा। अब अगर हम इस पे देखें तो इस पे गेस कीजिए आप क्या होना चाहिए। इस पे गेस करने के लिए आप अगर कंडीशन मान लीजिए ट्रू होता है तो ये चलेगा, फॉल्स होता है तो ये चलेगा। लेकिन ये जो एल्स है ना वो यहां पे आकर के टर्मिनेट हो जा रहा है। इसको कोई मतलब नहीं है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा। और अगर ये फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, और ये तो खैर चल ही रहा है। इसे गेस कीजिए ये क्या होना चाहिए, ये क्या होगा, आप गेस कीजिए इस चीज को। देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है तो ये गलत सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आप। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये एरर आएगा। ये इसलिए एरर आएगा क्योंकि एक रूल है कि इफ के जस्ट खत्म होने के बाद एल्स स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आप इफ के खत्म होने के बाद कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हो और बाद में एल्स लिख रहे हो तो ये एरर आएगा, और इस एरर को कहते हैं मिसप्लेस एल्स एरर। एल्स ही मिसप्लेस हो गया, खो गया है कहीं। तो जहां आपको जब भी एल्स लगाना होगा ना तो ये ध्यान रहे कि इफ के जस्ट खत्म होने के बाद एल्स लगेगा। यहां लग सकता है इसकी तरह, लेकिन मैं अगर इसी चीज को ठीक करना चाहूं तो कैसे ठीक करूं, मैं यहाँ कर्ली ब्रेस लगा दूंगा। यहां से लेकर के यहां तक कर्ली ब्रेस अगर लगा दूं तो ये यहीं टर्मिनेट होगा, और जैसे टर्मिनेट होगा एल्स स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे एल्स स्टार्ट होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने बताया है। अब उसको एक और एग्जांपल, आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज फीडबैक कमेंट बॉक्स पे डाला कीजिए। और अगर आप नए यूजर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पे जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू, इसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।